एवरीवन, आप सभी का बंसल एकेडमी में मैं रोशनी गौतम वेलकम करती हूँ। आज की क्लास में लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बात करेंगे। क्या है इसके बारे में आइसोकॉन्स, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का लेक्चर, ध्यान से समझिएगा। एक एक चीज मैं आपको बताऊंगी, क्लियर करना चाहूंगी। कोई भी डाउट होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में, लास्ट क्लास की बात करें स्टूडेंट, तो हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन और लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर की बात करी थी। ओके, अच्छे से आपने पढ़ लिया होगा। कुछ कुछ चीजें थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखने वाली थी। होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल के बारे में बात करेंगे। ओके, क्या होता है अब यहाँ पर लॉन्ग रन में की बात करें, वैसे जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है, थोड़ा सा रिवाइज कर ले। तो प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में हमने बात करी। जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो आपको टेक्निकल रिलेशनशिप बताता है। आपको क्या, इनपुट और आउटपुट के बीच में। तो क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। अब लेबर कैपिटल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि नॉर्मली यही लिया जाता है फॉर द सिंप्लिसिटी, डायग्राम भी अच्छे से हो जाए और इसको हम न्यूमेरिकली भी सही से करें, इसीलिए दो ही वेरिएबल लेते हैं। वैसे तो चार वेरिएबल है। तो ये प्रोडक्शन फंक्शन आपको क्या बताता है? टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट और आउटपुट। इनपुट आपने लेबर और कैपिटल डाला तो आपके आउटपुट पर कितना फर्क पड़ा, यही आपको क्या बताता है? प्रोडक्शन फंक्शन। ओके ओके, आउटपुट। और स्टूडेंट अगर मैं आपको बात करूं तो यहाँ पर जो Q है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है किस पर? ओके, डिपेंडेंट वेरिएबल है किस पर? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो आपके राइट हैंड साइड होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, इसके बारे में और बात करेंगे। जैसे जैसे आपकी क्लासेस होती जाएगी वैसे वैसे आप इसको और क्लियर करते जाइएगा। थोड़ा यहाँ पर मैंने आपको बताया। ओके, अब हमने बात करेंगे दो प्रकार के क्या होते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं, वो चीज देख लेते हैं क्या होते हैं। दो प्रकार की मीन्स यहाँ पर शॉर्ट रन भी होता है, लॉन्ग रन भी होता है। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में क्या फर्क होता है? तो बात करें शॉर्ट रन में, इसको लॉ ऑफ, ओके, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के नाम से जानते हैं और लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि फैक्टर पर डिपेंड होता है, स्केल पर नहीं डिपेंड होता है। एक फैक्टर पर डिपेंड होता है और एक ही फैक्टर को हम चेंज कर सकते हैं। वही अगर लॉन्ग रन की बात करें, ओके, लॉन्ग रन की बात करें स्टूडेंट, तो ये डिपेंड करता है लॉ ऑफ, ओके, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। स्केल होता है रिटर्न टू स्केल। ओके, पूरा प्रोडक्शन फंक्शन पर चेंज होगा लॉन्ग रन में। अगर शॉर्ट रन की बात करें तो अगर ये क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ लेबर और कैपिटल होता है, तो एक को हम कांस्टेंट रखते हैं जो कि कैपिटल है और लेबर को हम चेंज करते हैं, राइट। लेबर को हम चेंज करते हैं, इसको वेरिएबल बोला गया है। वेरिएबल और चेंज करते हैं, राइट। वही जो हमारा लॉन्ग रन होता है, क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ लेबर और कैपिटल। ये जो होता है, दोनों को, दोनों वेरिएबल होते हैं और दोनों को हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, इसलिए इसमें वेरिड प्रपोर्शन, इसका जो रेशो होता है वो क्या होता है? रेशो वो वेरी करता है, रेशो वेरी करता है स्टूडेंट, वेरी करता है, चेंज करता है। वेरीड प्रपोर्शन है, रेशो वेरीड प्रपोर्शन है, राइट। चेंज होता है, अभी अभी देखेंगे भी। वेरिएड प्रोपोर्शन है। वहीं पर इसका जो रेशो होता है लेबर और कैपिटल का, दोनों सेम प्रपोर्शन से, रेशो सेम प्रपोर्शन से चेंज होता है। ये हमने देखा। शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, याद रखिएगा। जो भी डिसीजन लेना है एक फॉर्म को, वो लॉन्ग रन में डिसाइड करेगा, ये है। चलिए और देखते हैं यहाँ पर व्हाट इज लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल ये होता है जहाँ पर आप जो भी आपका वेरी फैक्टर है, राइट, लेबर और कैपिटल है, लेबर और कैपिटल है, उस दोनों को आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और दोनों की रेशो सेम प्रपोर्शन से चेंज होता है। वही होता है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, जो कि लॉन्ग रन में होता है, लॉन्ग रन में। ओके,
जब सरवाइव कर जाता है तो वो दोनों को ही चेंज कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है बेसिकली। आप नॉर्मल जो एक्सपेंडिचर है शॉर्ट रन में लेंगे, लेकिन लॉन्ग रन में आप अपने जो इंस्टीट्यूट है या फिर जो भी आपका बिजनेस है उसको एक्सपेंड करेंगे, उसकी जो कैपिटल एक्सपेंड करेंगे वो लॉन्ग रन में ही आप एक्सपेंड करना चाहेंगे। क्लियर है, ये चीज होता है। थोड़ा सा इसका हम बुकिश लैंग्वेज भी पढ़ लेते हैं, क्या बोला गया है। रिटर्न चेंज इन आउटपुट, ओके, आउटपुट में चेंज हो रहा है, ओके, आउटपुट में चेंज हो रहा है एज द रिजल्ट ऑफ फैक्टर ऑफ इनपुट साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली दोनों ही आप फैक्टर में चेंज कर रहे हो सेम प्रपोर्शन से, ओके, लॉन्ग रन में दोनों को ही सेम प्रपोर्शन पे, वही शॉर्ट रन में हमने देखा वेरिड, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट प्रपोर्शन से चेंज होता है, ओके। डिफरेंस में भी पढ़ा था। ये जो ऑल इनपुट चेंज होती हैं लॉन्ग रन में, इसी को हम बोलते हैं रिटर्न टू स्केल, चेंज होती हैं पूरी स्केल ऑफ प्रोडक्शन, और पूरी स्केल जो उतना पूरा प्रोडक्शन है उसमें चेंज क्या होगा वो आपको लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल बताता है। और याद रखिएगा इसमें जो भी आपके फैक्टर है वो सेम रेशो से क्या होंगे, सेम प्रपोर्शन से चेंज होंगे, राइट, ये है। अब 3 स्टेजेस होते हैं रिटर्न टू स्केल। जो रिटर्न टू स्केल या स्केल में या प्रोडक्शन में चेंज होता है वो स्टूडेंट इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिमिनिशिंग भी हो सकता है, और आपका कांस्टेंट भी हो सकता है। वही हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में पढ़ा था, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और नेगेटिव। यहाँ नेगेटिव नहीं है, कांस्टेंट है, ओके, ये है, याद रखिएगा। तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ओके, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल पढ़ेंगे। जो ये रिटर्न टू स्केल आपके प्रोडक्शन में चेंज होता है वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल भी हो सकता है, ओके। 3 है, स्केल हो सकता है, स्केल हो सकता है, वो डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग, ओके, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल भी हो सकता है, ओके, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल हो सकता है। वही अगर हम बात करें तो लास्ट कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। वही हमने शॉर्ट रन में बात करी थी कि कांस्टेंट नहीं होता है, क्या होता है, याद है आप सभी को, नेगेटिव होता है, राइट, नेगेटिव होता है। इंक्रीजिंग हो गया, डिमिनिशिंग हो गया और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हो गया, राइट, ये हो जाता है 1 2 3। अब ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, मैं आपको आज बहुत अच्छे से क्लियर करूँगी। सबसे पहले हम चलते हैं, ओके, क्लियर हो गया। जो रिटर्न टू स्केल होगा वो डिपेंड करेगा इंक्रीजिंग भी, डिमिनिशिंग भी, कांस्टेंट भी। अब वन बाय वन इसको देखते हैं और इसको समझेंगे, ओके। तो इस प्रकार से है, देख लीजिए, तीनों प्रकार की बात हम करेंगे, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। देखिए, जो आपका लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है जिसमें ऑल फैक्टर को आप चेंज कर सकते हैं सेम प्रपोर्शन से, ओके, सेम प्रपोर्शन से, वो इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिमिनिशिंग भी हो सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए आपने लेबर 1 लिया, 1 लेबर लिया प्लस 1 कैपिटल लिया, और आपके आउटपुट में ये हमने इनपुट किया, ओके, ये इनपुट किया और आउटपुट अगर आपकी चेंज हुई, पहले आपकी 100 थी, ओके, 100 थी, और फिर से अगर हम न्यू देखें, हमने चेंज किया दोनों में, दोनों, अब देखो दोनों सेम प्रपोर्शन से हो रहे हैं। फिर हमने 2 लेबर लिया प्लस 2 कैपिटल लिया, 2 लेबर और 2 कैपिटल लिया, तो आपकी जो प्रोडक्शन फंक्शन होगी वो आपको इंक्रीजिंग मिलेगी। हमने कम, ओके, हमने लेस अमाउंट ऑफ, ध्यान से समझिएगा, लेस अमाउंट ऑफ इनपुट को बढ़ाया, ओके, लेस अमाउंट ऑफ इनपुट को बढ़ाया, ओके, लेस अमाउंट ऑफ इनपुट को बढ़ाया, और मोर अमाउंट ऑफ आपको क्या देखने को मिला, क्या देखने को मिला, आउटपुट, ओके। लेस अमाउंट ऑफ, आपने एक पोर्शन चेंज हुआ लेकिन आपको ये डबल देखने को मिल गया, ओके, ट्रिपल ही देखने को मिल गया। मोर चेंज इन व्हाट, मोर चेंज इन आउटपुट आपको देखने को मिला। क्लियर है स्टूडेंट, आउट चेंज हुआ। थोड़ा सा डायग्राम की बेसिस पर देखें
तो अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो इसमें आपके आइसोकॉन्स बनेंगे, आइसोकॉन्स बनेंगे और आइसोकॉन्स के बीच में आपकी जो गैप है, ध्यान से समझिएगा, जो गैप बिटवीन, ओके यहाँ लिख देती हूँ, एक गैप बिटवीन आइसोकॉन्स, आइसोकॉन्स क्या होते हैं अभी फर्दर क्लास में पढ़ेंगे, गैप बिटवीन आइसोकॉन्स क्या होंगी, लेसर एंड लेसर, लेसर एंड लेसर, जितना जितना आप बढ़ाते जाएंगे आपका क्या होगा, गैप बिटवीन आइसोकॉन्स क्या होंगे, कम होंगे। देखिए अगर हम बात करें तो अगर हम यहाँ पर लेबर लेते हैं और यहाँ पर कैपिटल लेते हैं तो आप देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर इतना हम प्रोडक्शन कर रहे थे तो आपने थोड़ा सा लेबर और कैपिटल बढ़ाया और आपके आउटपुट में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ, तो गैप बिटवीन, और फिर से ये नैरो हो जाएगा, गैप बिटवीन आइसोकॉन्स क्या हो जाएंगे, लेसर एंड लेसर हो जाएंगे। समझ आया? देखिए थोड़ा सा हम डायग्राम अगर देखें स्टूडेंट तो यहाँ पर आपके पास है, ओके देखिए, देखिए यहाँ पर आप इस डायग्राम से समझिए क्या बात कर रहा है। अगर हमने 50, ओके हमने 50 से 100 किया तो आपके क्या लेबर और कैपिटल कितना लग रहे थे, पहले इतना लग रहे थे, फिर इतना लग रहे थे, और आप देखो जैसे जैसे आप प्रोडक्शन इंक्रीज करते जा रहे हो 50 से 100, 100 से 150, आपका जो लेबर एंड कैपिटल जो है उनपुट जो है वो लेस हो रहा है, मतलब आपको कॉस्ट कम लग रहा है और आपको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, कॉस्ट कम हो रहा है और रिटर्न आपको ज़्यादा मिल रहा है, और इसी को हम इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बोलते हैं। समझ आया कि जैसे जैसे आप सेम प्रपोर्शन, हमने देखा ना कि सेम प्रपोर्शन से आप लेबर और कैपिटल को चेंज कर रहे हो तो आउटपुट में आपको ज़्यादा प्रपोर्शन से आउटपुट इंक्रीज देखने को मिल रहा है। क्लियर है स्टूडेंट? इस प्रकार से थोड़ा सा इसको हम पढ़ भी लेते हैं क्या बोल रहा है, इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिएगा, फर्दर आपको लाइफ में बहुत काम आएंगे एग्जाम्पल। देखिए इन द फर्स्ट स्टेज रिटर्न टू स्केल द प्रपोर्शन इंक्रीज इन टोटल आउटपुट इज मोर देन प्रपोर्शन चेंज इंक्रीज इन इनपुट। आपकी जो प्रपोर्शन, राइट, प्रपोर्शन ऑफ आउटपुट होता है, आउटपुट में आपके जो रिटर्न में है वो ज़्यादा चेंज हो रहा है एज कंपेयर टू प्रपोर्शन, ओके सेम अमाउंट से कर रहे हैं, और प्रपोर्शन इंक्रीज इन इनपुट, राइट, ये होता है इनपुट, इट मीन्स आप ज़्यादा कर रहे हैं। ओके तो आइसोकॉन्स, आइसोकॉन्स याद रखिएगा, आइसोकॉन्स क्या होता है पढ़ेंगे अभी, तो गैप बिटवीन आइसोकॉन्स नैरो हो रहे हैं, ओके और इसी का बताता है कि इंक्रीजिंग, जैसे जैसे आप प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे आपकी आइसोकॉन्स क्या होंगी, नैरो एंड नैरो होती जाएंगी। जैसे कि देखिए यहाँ पर सेम प्रपोर्शन से हम इंक्रीज कर रहे हैं 1/2, 1/2 और 1/2, तो इस प्रकार से आपकी जो इंक्रीज इन आउटपुट आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है, ओके ठीक है, इंक्रीज देखने को मिल रहा है। फिर आप चलते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या होता है, फिर से एग्जांपल से समझते हैं। 1 लेबर आप इंक्रीज कर रहे हो, 2 1 कैपिटल, तो आपका जो आउटपुट आ रहा है 100 आ रहा है, तो ये इनपुट हमारा हो गया, और हमारा आउटपुट देखिए, आउटपुट में क्या चेंजेस हुए इसको देखिएगा। अगर मान लीजिए हमने डबल कर दिया, लेबर और कैपिटल को डबल कर दिया, तो आपके आउटपुट में फिर डबल चेंज हुआ, राइट, सेम चेंज हुआ, उसमें क्या हो रहा था, आउटपुट ज़्यादा से हो रहा था। फिर हमने चेंज किया लेबर और कैपिटल, सेम प्रपोर्शन से, रेशो सेम रहेगा, तो आपके आउटपुट में फिर से चेंज मिलने के हुआ। इट मीन्स आप जितना जितना आप लेबर उतना ही उतना आपसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। 100% इंक्रीज कर रहे हो इनपुट तो आपको 100% ही देखने को मिल रहा है। मीन्स आइसोकॉन्स, ओके एक बार लिख देती हूँ, आउटपुट चेंज हो रहा है, इट मीन्स चेंज इन, ओके चेंज इन आपकी अगर देखें, चेंज इन इनपुट, इनपुट इज इक्वल टू चेंज इन आउटपुट, सेम से हो रहा है।
तो अब पूछोगे मैम आइसोकॉन्स के बीच में क्या होगा, तो आइसोकॉन्स के बीच में आपका जो गैप होगा स्टूडेंट वो सेम रहेगा, सेम। ओके सेम, दोनों का हम हर लेवल पर सेम अमाउंट कर रहे हैं, तो गैप बिटवीन आइसोकॉन्स इज सेम। गैप बिटवीन ओके, गैप बिटवीन आइसोकॉन्स ओके, आइसोकॉन्स इज सेम। नो डोंट वरी, आइसोकॉन्स मैं फिर से बोल रही हूँ, आइसोकॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे, राइट सेम। तो ये सारी चीजें याद रखने इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे आप लेबर और कैपिटल को इंक्रीज करते जा रहे हो, राइट, जैसे जैसे, तो आपके सेम ये भी आउटपुट भी सेम से चेंज हो रहा है, मीन्स यहाँ पर ना ही ज्यादा और ना ही कम हो रहा है, इसको नोट करिएगा। अब देखिए स्टूडेंट, तो इंक्रीज इन टोटल इज इक्वल टू प्रपोर्शन इंक्रीज इन इनपुट। in a sample if all input increase by 100, the increase in output is also 100। ओके एक चीज मैं यहाँ पर देखूंगी, मोर देन 100, ओके मोर देन 100 है, ओके चल। अब आइसोकॉन्स देख लेते हैं क्या है। आइसोकॉन्स में आप देखिएगा, अगर आप 50 से 100, 50 से 100, 100 से 150 कर रहे हैं, तो आपको आइसोकॉन्स में सेम चेंजेस आ रहे हैं, ओके सेम चेंजेस आ रहे हैं। लेबर को आप कैपिटल लेंगे, समझ आ रहा है, दैट इज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अब चलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। फिर से एग्जाम्पल लेंगे स्टूडेंट, इस एग्जाम्पल को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा नहीं है आपके। तो एग्जाम्पल की बात करें, तो अगर 2 लेबर प्लस 2 कैपिटल हम ले रहे हैं, तो आउटपुट में 100 चेंज हो रहा है। फिर से हमने 5 लेबर प्लस 5 कैपिटल लिया, तो आउटपुट में 200 चेंज हो रहा है। फिर से अगर हमने 9 कैपिटल और 9 लेबर दोनों लिया, ओके तो आउटपुट में आपके कितना चेंजेस हो रहे हैं। इट मीन्स आप इनपुट को ज्यादा, राइट, चेंज इन इनपुट, चेंज इन इनपुट इन इज मोर देन चेंज इन व्हाट, चेंज इन आउटपुट, चेंज इन आउटपुट, तो ये ज्यादा से चेंज हो रहा है। फिर आइसोकॉन्स गैप बिटवीन, ओके गैप बिटवीन आइसोकॉन्स क्या हो गया, ये होगा इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग गैप बिटवीन आइसोकॉन्स इज ब्रॉडर एंड ब्रॉडर, आइसोकॉन्स इज मोर एंड मोर, मोर एंड मोर लिख दो या ब्रॉडर एंड ब्रॉडर, जैसे आपको सिंपल समझ आए इसको लिख लीजिएगा। क्योंकि हम लेबर ज्यादा तेज से इंक्रीज कर रहे हैं, आप देखें ना, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, लेकिन हमारा जो आउटपुट है, राइट, इनपुट ये रहा, और आउटपुट अगर हम बात करें आउटपुट, तो ये देखिए आपको 100, 200, 200 और 300, मतलब 100% का ही इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इट मीन्स हम इनपुट ज़्यादा चेंज कर रहे हैं, द प्रोपोर्शन ऑफ इनपुट हम ज़्यादा लगा रहे हैं एज कंपेयर टू, हमें आउटपुट लेस मिल रहा है। और गैप बिटवीन आइसोकॉन्स क्या होंगी, ब्रॉड ब्रॉड होगी। ओके चलिए इसको थोड़ा सा टेक्निकली पढ़ लेते हैं, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा स्टूडेंट। ओके देखिए, अब देखिए आइसोकॉन्स, जैसे जैसे आप अपना लेबर और कैपिटल को इंक्रीज करेंगे, लेबर कैपिटल का गैप देखो कितना, और आपका जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, गैप बिटवीन आइसोकॉन्स इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा आपको इनपुट लगाने लग पड़ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, टोटल आउटपुट इज लेस, इस पर ध्यान दीजिएगा। देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनपुट, इट मीन्स अगर इनपुट इंक्रीज हो रहा है 100% से, तो आउटपुट लेस देन 100 होगा, तो इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। इसमें डिमिनिशिंग इट मीन्स आपको कॉस्ट ज़्यादा बियर कर रहे हो, और आपको रिटर्न मीन्स आउटपुट आपको कम मिलने को मिलता है, राइट, तो ये हो जाता है, समझ आया। चलो आगे देखते हैं और क्या क्या है इंक्रीजिंग। तो ये 3 स्टेजेस, रिटर्न टू स्केल जो है आपका, जो प्रोडक्शन पर रिटर्न जो आउटपुट आएगा, वो डिपेंड करेगा कि कितनी तेजी से आप इनपुट लगा रहे हैं और आउटपुट आपको कैसे आ रहा है। अगर ओके, अगर आप इनपुट ओके लेस देन लेस, थोड़ा सा सिंपल करते हैं इसको, तो देखिए अगर इनपुट इनपुट कम लगा रहे हैं और आउटपुट
ज्यादा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ओके, सिंपल आया। और फिर इसका गैप बिटवीन आइसोपॉन्ट क्या होगा, ओके, गैप बिटवीन आइसोपॉन्ट्स क्या हो जाएंगे, आइसोपॉन्ट, ओके, आइसोपॉन्ट इज नैरो होंगे, लेस जैसे आपको फिजिबल लगता है, याद रखिएगा। फिर अगर बात करें इनपुट और आउटपुट में बराबर चेंजेस देखने को मिल रहा है, तो आपकी क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ओके, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ओके, अब गैप बिटवीन क्या होगा, तो गैप बिटवीन आइसोपॉन्ट्स क्या हो जाएंगे, सेम रहेंगे। ओके, आइसोपॉन्ट क्या होंगे, सेम रहेंगे। कैसे भी करके एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। अब बोलोगे मैम इनपुट ज्यादा लग रहा है और आउटपुट उसका कम आ रहा है, तो कैसा होगा, आपका कौन सा रिटर्न टू स्केल होगा, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल होगा। ओके, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल होगा। तो गैप बिटवीन, ओके, गैप between isoponds, gap between isoponds is more, या ब्रॉडर भी लिख सकते हैं। समझ आया, ये थी, आपको ये नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े स्टूडेंट, आगे अब देखते हैं क्या है, हमने ये सारे देख लिया। अब बात करेंगे हम, हाँ, एक बार रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू स्केल की बात कर लेते हैं। मीनिंग की बात करें स्टूडेंट, मीनिंग की, तो मीनिंग क्या बता रहा है, द टोटल आउटपुट रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीजिंग वन फैक्टर एंड वाइल अदर फैक्टर, सिर्फ एक फैक्टर में चेंज होगा, अदर फैक्टर क्या होंगे, चेंज इन ओनली वन फैक्टर, लिख दूं मैं, चेंज इन वन फैक्टर। और अदर फैक्टर क्या होंगी, ओके, अदर फैक्टर क्या होंगी, कांस्टेंट रहेंगी। एक ही फैक्टर में चेंज करेंगे, क्योंकि शॉर्ट रन है, हम इतना रिस्क नहीं ले सकते, तो उसको रिटर्न टू फैक्टर बोलते हैं। यहाँ पर जो होगा, चेंज इन बोथ द फैक्टर साइमल्टेनियसली और सेम रेशो से। अभी सेम रेशो मैंने आपको बताया था, सेम रेशो से, अगर 1% 2% 3% तो सेम होगा, दोनों लेबर भी और कैपिटल दोनों होगा। रिटर्न टू स्केल हो जाएगा, मतलब कि सेम प्रपोर्शन से चेंज होंगे बोथ ऑफ फैक्टर। ओके, बोथ फैक्टर। अब देखते हैं फैक्टर प्रपोर्शन इन अ रिटर्न, द वेरिएबल फैक्टर कीप ऑन चेंजिंग, द रेशो फिक्स एंड वेरिएबल फैक्टर ऑल्सो चेंज। रेशो फिक्स भी हो सकते हैं और वेरिएबल भी हो सकते हैं, यहाँ पर चेंज नहीं होंगे, जो रेशो होगा वो चेंज नहीं होगा, जो प्रपोर्शन होंगे, जो रेशो होगा वो सेम रहेगा। द स्केल, इसको रिटर्न टू फैक्टर बोलते हैं ओनली द प्रोडक्शन लेवल चेंज। देखिए यहाँ पर समझिएगा, हम बोल रहे थे उसमें फैक्टर, मतलब द स्केल ऑफ प्रोडक्शन इन केस ऑफ रिटर्न टू फैक्टर डज नॉट, स्केल नहीं चेंज होगा, सिर्फ प्रोडक्शन चेंज होगी। पूरा ओवरऑल आपके प्रोडक्शन पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कुछ प्रोपोर्शन आपका चेंज होगा, प्रोडक्शन लेवल चेंज, बट यहाँ पर इफेक्ट करेंगी पूरे आपकी ओवरऑल स्केल पर इन केस ऑफ स्केल चेंज। ओके, लेबर और कैपिटल बोथ आर चेंजिंग। इसको शॉर्ट रन प्रपोर्शन बोलते हैं, इसको लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। ये कमोडिटी विद द चेंज इन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, और ये चेंज इन एफिशिएंसी ऑफ ऑल द फैक्टर। इसमें सिर्फ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर या वेरिएबल फैक्टर। अब इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं आपको बताती हूँ। ये लास्ट पॉइंट क्या बताने की कोशिश कर रहा है, बोल रहा है कि इसमें आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर चेंज होगी, जिसको आप चेंज कर रहे हैं उसमें आपको चेंज देखने को मिलेगा इन केस ऑफ रिटर्न टू फैक्टर। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, चेंज इन एफिशिएंसी ऑफ ऑल फैक्टर, मतलब इसमें जो चेंजेस आएंगे स्टूडेंट, सिर्फ एक फैक्टर की नहीं होगी, ओके, वेरिएबल या वन फैक्टर की नहीं होगी, बोथ फैक्टर की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। और एफिशिएंसी मींस प्रोडक्शन मींस स्केल चेंज होगा।
क्लियर है स्टूडेंट? बहुत सिंपल सी चीजें थी, आपने याद रखना है। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया, रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू फैक्टर। ओके, तो थोड़ा सा मैं आपको कंक्लूड कर दूं। चलिए देखिए क्या बोला इन्होंने, रिटर्न टू फैक्टर। थोड़ा सा मैं आपको कंक्लूड कर देती हूँ तो आपको थोड़ा सा क्लियरिटी होगी। रिटर्न टू स्केल, ओके, और रिटर्न टू फैक्टर। रिटर्न टू फैक्टर, फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइएगा? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल, ओके, वेरिएबल प्रपोर्शन, राइट, प्रपोर्शन, इसको कुछ भी बोल लीजिए। ये लॉन्ग रन में होता है, ओके, लॉन्ग रन में होता है, तो ये शॉर्ट रन में होता है, शॉर्ट रन में होता है। ओके, इसमें वेरिड प्रपोर्शन, ओके, इसमें क्या होती हैं, यहाँ पर एग्जैक्ट वर्ड लिख लेते हैं, रिजल्ट फ्रॉम होल्डिंग अदर फैक्टर, वेरिएबल कीप ऑन चेंजिंग, द रेशियो ऑफ फिक्स और वेरिएबल फैक्टर आर चेंज। यहाँ पर लिख देती हूँ सिंपल टर्म में, इन्होंने थोड़ा सा, आई वांट टू कि एग्जैक्ट वर्ड उठा लो फिर आपको एग्जाम। यहाँ पर देखिए जो रेशो होंगी, रेशो होंगी, बोथ फैक्टर की चेंजेस होंगे, बोथ फैक्टर, फैक्टर आर चेंजेस, ठीक है, चेंजेस, रेशो। लेकिन यहाँ पर जो रेशो ऑफ, ओके, रेशो ऑफ बोथ फैक्टर का सेम रहेगा, बोथ फैक्टर, बोथ फैक्टर आर सेम, सेम, सेम रेशो से बोथ फैक्टर आर चेंज होंगे। इसको हम लिखेंगे क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, कैपिटल को कांस्टेंट रखा, यहाँ पर इक्वेशन लिख दो, क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, और यहाँ पर बोथ आर चेंजेस। ओके, इसमें जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ चेंज होगी ओनली वन, वन वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, इसमें जो चेंज होंगी बोथ फैक्टर, ओके, एफिशिएंसी ऑफ बोथ फैक्टर, चेंज इन एफिशिएंसी ऑफ बोथ फैक्टर। क्लियर है? ये रहा हमारा रिटर्न टू स्केल और ये रहा रिटर्न टू फैक्टर। ओके, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट, अब हम आइसोकॉन्स, इतनी देर से मैम आइसोकॉन्स आइसोकॉन्स बोल रहे हो, समझा भी दो। देखिए दो चीज हमने पढ़ा स्टूडेंट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ के आ गए हैं, होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ओके, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, अब इसी प्रकार से हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, है ना, इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। कंज्यूमर में हम डिमांड देखते हैं, डिमांड साइड इकोनॉमी होता है, तो ये सप्लाई साइड इकोनॉमी होता है, ये प्राइस देखता है, ओके, तो ये कॉस्ट देखता है, थोड़ा सा मैंने आपको बताया कॉस्ट, इन दोनों में फर्क होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में इनडिफरेंस कर्व पढ़ लिया, इनडिफरेंस, इनडिफरेंस कर्व, कब कर्व पढ़ा, और हमने पढ़ा बजट लाइन, सेम पढ़ के आए कि आपको आईसी पर जो बजट लाइन, ओके, आईसी पर आपको सेम, आईसी पर सारे लेवल पर आपको सेम सेटिस्फेक्शन मिलती है एक्स और वाई गुड्स से। क्लियर है? इसमें क्या होता है, आइसोकॉन्स इन डिफरेंस को, इसको यहीं पर सेम होता है, बस नाम चेंज हो गया है। यहाँ इन डिफरेंस कर्व्स को प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आइसोकॉन्स बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट, ओके, आइसो प्रोडक्ट भी बोलते हैं, आइसो प्रोडक्ट, इक्वल प्रोडक्ट कर्व, आइसो, आइसोकॉन्स, आइसो प्रोडक्ट, आइसो प्रोडक्ट भी बोलते हैं, कहीं कहीं तो बोलते हैं मैम ये क्या है, इक्वल आइसो, इक्वल प्रोडक्ट कर्व भी बोलते हैं, कैसे भी इसका नाम अलग अलग है। और बजट लाइन यहाँ होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, आइसो कॉस्ट होता है,
सिंपल, ठीक है, सिंपल है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब एक और चीज याद बताएंगे स्टूडेंट, यहाँ पर कितना क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी नहीं बता पाता था, कितना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, इसमें ना आपकी क्वांटिटी बताता है कितना प्रोडक्शन हो रहा है, क्वांटिटी में आप मेजर कर सकते हो। ये सिर्फ आपको प्रेफरेंस बताता था, प्रेफरेंसेस बताता था, ओके आपको ये, ठीक है। ये चलिए अब थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। अब जैसे कि हमने आईसी पढ़ा, याद रखिएगा आईसी क्या बताता है, कंज्यूमर अपना दो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड करता है और उससे बेस्ट सेटिस्फेक्शन लेता है। यही पढ़ा था कि कंज्यूमर दो ऐसे जो कमोडिटी है उससे ऐसे वो करता है कि उसको बेस्ट सेटिस्फेक्शन मिलता है, और गिवन बजट, गिवन मार्केट प्राइस और गिवन गिवन मनी, ऐसे हमने पढ़ा, राइट। आई इंडिफरेंस कर्व में पढ़ा था, बेस्ट सेटिस्फेक्शन मिलता है दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, चाहे गुड्स एक्स हो या गुड्स वाई हो, गिवन मार्केट प्राइस और गिवन इनकम, ओके, जो कि बजट लाइन पढ़ के आए। इसी प्रकार से आइसोकॉन्स प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर वहां पर यूटिलिटी क्या हो रही थी, सेटिस्फाई हो रहा था, राइट राइट, वहां पर यूटिलिटी सेटिस्फाई हो रहा था। आइसोकॉन्स में क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोडक्शन सेटिस्फाई होता है, प्रोडक्शन, ओके, प्रोडक्शन होती है, सेटिस्फाई होता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन मैक्सिमाइज है, मैक्सिमाइज होता है, राइट, माइज होता है, प्रोडक्शन मैक्सिमाइज होता है। मीन्स एक प्रोड्यूसर, ओके, एक प्रोड्यूसर दो लेबर एंड कैपिटल को ऐसे कॉम्बिनेशन करता है जिससे इन दोनों से उसको मैक्सिमम प्रोडक्शन, मैक्सिमम क्या हो, प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर दोनों फैक्टर को ऐसे यूज करेगा कि उसको मैक्सिमम प्रोडक्शन मिले, दैट इज वो जो कर्व बनती है उसको आइसोकॉन्स बोलते हैं, ठीक है। एक प्रोड्यूसर दो फैक्टर को ऐसे कॉम्बिनेशन करेगा कि उसको मैक्सिमम प्रोडक्शन मिले, यही है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ मैं आपको, समझिएगा इसको एग्जांपल से, कैपिटल ले लिया और लेबर ले लिया और आउटपुट ले लिया, राइट, आउटपुट ले लिया, आउटपुट ले लिया। मान लिए लेबर हमने 1 से इंक्रीज किया और लेबर को 12 से इंक्रीज किया, तो आउटपुट आपका सेम होगा, है ना। फिर हमने क्या किया, लेबर को इंक्रीज किया, सॉरी माफ कीजिएगा, कैपिटल को इंक्रीज किया 2 से, तो हमें लेबर को कम करना पड़ेगा, है ना, लेबर को कम करना पड़ेगा। मान लीजिए हमने कर दिया 8, ओके, तो कितना कम किया हमने, 4 कम किया, राइट। फिर हमने क्या करना, लेबर को इंक्रीज कर दिया, फिर 5 को हमने लेबर को इंक्रीज कर दिया, फिर कितना कम किया हमने, लेबर को 3, हर टाइम 3 होगा, ऐसा क्यों, मैं अभी आपको बताऊंगी, वैसे आपको मालूम होगा। फोर्स हमने इंक्रीज किया तो हमने इसको लेबर को 3, मतलब कि ये 2 हो गया, फिर से 5 और इसको 2, मतलब कि ये 1 से हो रहा है। मीन्स आप कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए लेबर को रिड्यूस कर रहे हो एट अ सेम लेवल ऑफ आउटपुट, ओके, सेम लेवल ऑफ आउटपुट। और जब हम इसको कॉम्बिनेशन करेंगे, ओके, इसको हम कॉम्बिनेशन करेंगे, एक मिनट, ये यहाँ पर ना ये डायग्राम में टेढ़ा ही हो जाता है, देखिएगा, जब हम इसको कॉम्बिनेशन करेंगे लेबर और कैपिटल को, मतलब कि ये देखिए लेबर है, यहाँ पर लेबर लेंगे और कैपिटल लेंगे, क्योंकि लेबर को रिड्यूस कर रहे हैं ना हम, तो लेबर और कैपिटल मींस मान लीजिए हमारा क्या था, एक कैपिटल, ओके, और 12 ये था, 12 लेबर, तो यहाँ पर बन गया, क्लियर है। फिर से हमने क्या किया, दो दो हमने कैपिटल, तो ये 8 से इंक्रीज कर दिया, ठीक है। फिर से ऐसे इंक्रीज करते रहे और ये हो गया। और जब हम इसको बनाएंगे तो एक आपको कर्व मिलेगा, और इस कर्व को हमने आइसोकॉन्स बोल दिया है स्टूडेंट।
वो आपको कर्व जहां पर एक प्रोड्यूसर डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ क्या करता है, इनपुट को लेता है और वो मैक्सिमाइज करता है अपनी सेटिस्फेक्शन। जैसे कि आईसी में, ओके, आईसी में आपको हर एक पॉइंट पर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता था, उसी प्रकार से पूरे, ओके, पूरे आइसोकॉन्स पर आपको सेम लेवल ऑफ प्रोड्यूसर मैक्सी प्रोडक्शन मैक्सिमाइजेशन मिलेगा, ओके, प्रोडक्शन मैक्सिमाइज मिलेगा, ओके, मैक्सिमाइज मिलेगा, ये रखिएगा। तो सेम लेवल ऑफ वो क्या देगा, प्रोडक्शन मैक्सिमाइज देगा, ये रहे। अब बोलोगे मैम जब हम लेबर को इंक्रीज कर रहे हैं तो कैपिटल को हम रिड्यूस कर रहे हैं, राइट, और वो डिक्रीजिंग हो रहा है, इट मीन्स वो किसकी वजह से, यहाँ पर लिख रही हूँ, होता है MRTS। हम x को इंक्रीज करने के लिए y को रिड्यूस कर रहे थे और ये कब बन रहा था, IC, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों था, ड्यू टू स्लोप, राइट, IC का स्लोप क्या था, MRS। प्लीज इसको नोट करेंगे, स्लोप ऑफ IC क्या था, डाउनवर्ड, ड्यू टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्लाइनिंग थी। तो आइसोकॉन्स क्या है, स्लोप ऑफ आइसोकॉन्स क्या होंगे, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन भी डिक्लाइनिंग है। अब देख लो ना, 4, फिर 3, फिर 2, 1, इसको बोल सकते हैं ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन है, ओके, और इसकी स्लोप क्या है, डिक्लाइनिंग है। स्लोप क्या है, डिक्लाइनिंग, डिक्लाइन हो रहा ना स्लोप, मीन्स आप क्या कर रहे हो, आपकी MRTS, ओके, क्या हो रहा है, MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ कैपिटल एंड लेबर इज इक्वल टू आपका चेंज इन लेबर अपॉन चेंज इन कैपिटल। प्लीज इसको नोट करेंगे, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ओके, इसको MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल कैपिटल एंड लेबर, क्योंकि हमने कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए लेबर को कम किया है, इसी प्रकार से चेंज इन, ओके, ये क्या बताएगा, चेंज इन, ओके, चेंज इन लेबर अपॉन चेंज इन कैपिटल। कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए लेबर को हम कम कर रहे हैं, तो ये स्लोप क्या हो रहा है, डिक्लाइन, ठीक है। इसी प्रकार से अगर बाय चांस, प्लीज इसको भी नोट करेंगे, बाय चांस अगर आपको MR, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, लेबर और कैपिटल देते हैं, तो इट मीन्स चेंज इन कैपिटल अपॉन चेंज इन लेबर होगा। लेबर को इंक्रीज करने के लिए कैपिटल को रिड्यूस करेंगे तो स्लोप क्या हो जाएगी, डिक्लाइनिंग हो जाएगी। दिख रहा है ना स्टूडेंट आपको, थोड़ा मेरे पीछे तो नहीं छुप गया, मुझे पता नहीं चल रहा, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो आपने ये देखना, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन और प्रोड्यूसर को सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन या सेटिस्फेक्शन या मैक्सिमाइज प्रोडक्शन मिल रहा है, तो इसी को हम आइसोकॉन्स बोलते हैं। पूरा मैंने आपको बताया, आइसोकॉन डिक्लाइनिंग क्यों होता है, ड्यू टू मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन डिक्लाइनिंग है, मीन्स आप लेबर को कम करोगे एक कैपिटल इंक्रीज करने के लिए, या फिर कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए, लेबर को इंक्रीज करने के लिए कैपिटल को रिड्यूस करोगे, है ना। तो हमने पढ़ लिया, थोड़ा सा बुकिश वाला भी पढ़ लेते हैं स्टूडेंट, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट, मैंने इसको बताया है। जैसे आईसी था, मैं आपको अगर बताऊं, वैसे तो मैंने बताया आपको, थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं, देखिए क्या है। तो आइसोकॉन्स क्या होती है, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन वही इनपुट एंड आउटपुट, सेम लेवल ऑफ आउटपुट, 100 हमने बात की, प्रोड्यूस बाय द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर इनपुट्स, लेबर और कैपिटल का कॉम्बिनेशन, और जो लोकस बनता है उसको ही आइसोकॉन्स के नाम से जानते हैं, है ना। देखिए, आइसोकॉन शो द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल एंड गिव द सेम लेवल ऑफ आउटपुट, ओके, सेम लेवल ऑफ आउटपुट। अब यहाँ पर देखिए आईसी, ओके, स्लोप ऑफ इक्विलिब्रियम देख लेते हैं, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बराबर, प्रोड्यूसर
ओके, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम लिख देती हूँ, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। ओके, कैसे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कर लिया था, प्रोड्यूसर मींस स्लोप ऑफ आइसोकॉन्स मींस क्या होगा, एम आर टी एस। आईसी का क्या था, एम आर एस, याद है ना, लेवर कैपिटल लिख देते हैं, लेवर कैपिटल ही लेके चलते हैं, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट आइसो स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट बजट लाइन गिवन कॉस्ट में उसको सेम लेवल ऑफ मैक्सिमाइज करेगा, है ना, ये बात होती है। तो देखिए इसका क्या होगा, एम आर टी एस ऑफ लेबर कैपिटल इज इक्वल टू, ओके, डब्ल्यू अपॉन आर लेबर कैपिटल, या फिर अगर आपको दे देते हैं एम आर टी एस कैपिटल लेबर, तो आर अपॉन डब्ल्यू। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और इसको और भी, जैसे कि हमने एमआरएस का इक्विलिब्रियम किया था ना, और अच्छे से इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिख रही हूँ, एम आर टी एस लेबर और कैपिटल इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई लिखा था, इज इक्वल टू हाफ डिफरेंशिएशन ऑफ क्वांटिटी यूटिलिटी लिखा था विथ रिस्पेक्ट टू लेबर, ओके, हाफ डिफरेंशिएशन ऑफ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल, जब इसको काटोगे तो फुल डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल ऊपर चला जाएगा, और फुल डिफरेंशिएशन ऑफ लेबर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन आर। ठीक है, ये आपका आ गया। अब आपका होमवर्क है स्टूडेंट कि आपने ये लिखना है, क्या लिखना है, ये एम आर टी एस क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, यहाँ टेक्निकल आएगा, टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, एम आर टी एस मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू कैपिटल और लेबर। इसको ट्राई करेंगे क्योंकि कैसे भी दे सकता है, और इसको ड्राइव भी करेंगे, जैसे हमने मार्जिनल यूटिलिटी को ड्राइव किया था ना, वैसे जब क्वेश्चन करेंगे उसमें ड्राइव भी करेंगे। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा, स्लोप ऑफ आइसोकॉन्स इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आइसोकॉट्स, मतलब गिवन कॉस्ट में प्रोड्यूसर अपना मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहा है, दैट इज इक्विलिब्रियम। ओके, इस प्रकार से अब हम स्टूडेंट देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोकॉन्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ओके, वही सेम क्या था, चलो एक बार लिख देती हूँ यहाँ पर, सेम आइसोकॉन्स क्या होंगे, आइसो जो जो सेम था, सेम सिर्फ प्रोड्यूसर और वहां पर आईसी पढ़ रहे थे, यहाँ पर हम क्या पढ़ लेंगे, आइसोकॉन्ट, ओके, कन्वेक्स टू द ओरिजिन, क्योंकि ये क्या है, इसकी स्लोप क्या है, डिक्लाइन है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन पढ़ा हमने, ये क्या है, कर्व डिक्लाइनिंग है। ओके, लेबर और कैपिटल एग्जाम्पल उसी का लिया था तो ये ले लेते हैं, कन्वेक्स टू द ओरिजिन, एम आर टी एस क्या होगा यहाँ पर, एम आर टी एस लेबर और कैपिटल डिक्लाइनिंग होगी। टू आइसोकॉन्स सिंपल है, आइसोकॉन्स क्या होंगे, टू आइसोकॉन्स मीट नहीं करेंगे, मीट डजंट मीट, ओके, डज नॉट मीट। ठीक है, तो ये था, ये रहा, इंटरसेक्ट या इंटरसेक्ट लिख दीजिए। ठीक है, और क्या होगा, कन्वेक्स टू द ओरिजिन, स्मूथ कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन, ये भी है, थोड़ा सा इधर पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट, मतलब इस प्रकार से,
कन्वेक्स टू द ओरिजिन, स्मूथ कॉन्टिन्यूस, याद रखिएगा। अगर नॉन लीनियर आता है, प्लीज इसको नोट करेंगे, बहुत बार बच्चे गलती करते हैं, वो देख ये लेते हैं, ये इसको बोलते हैं स्मूथ कॉन्टिन्यूस डिक्लाइनिंग। अगर आपसे स्लोप पूछते हैं, स्लोप इज अ स्मूथ कॉन्टिन्यूस डिक्लाइन, जो कि हमने MRS क्या पढ़ा, MRS MRTS, लेबर कैपिटल इज डिक्लाइनिंग। दो ऐसे को भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, हमें पता है। अगर अगर ये आपको सेम लेवल ऑफ आउटपुट दे रहे हैं, सेम लेवल ऑफ आउटपुट दे रहे हैं, अगर आइसोकॉन्स राइट वर्ड शिफ्ट होता है तो आपको ज्यादा से हायर द आइसोकॉन्स हायर द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, राइट। तो ये पता है, लेकिन हमने उसमें पढ़ा था, राइट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, अगर दो आईसी मीट करते हैं तो हमने प्रूव किया था कि ये दो आइसोकॉन्स कभी भी मीट नहीं कर सकते हैं। अगर मीट करते हैं तो ये दोनों सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं, और ये वॉयलेट करते हैं हायर द आइसोकॉन्स हायर द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। समझ आ रहा है, उससे ही लिंक है। डिट्टो स्टूडेंट, अगर आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अच्छे से पढ़ लिया तो आपको सेम आइसोकॉन्स ही है, बस नाम चेंज है, ठीक है। चलिए, टाइप ऑफ आइसोकॉन्स हम पढ़ते हैं, बहुत टाइप है। लीनियर आइसोकॉन्स, लीनियर आइसोकॉन्स मतलब परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन, मींस लेबर और कैपिटल जैसे भी लिख सकते हैं। लेबर मतलब कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। परफेक्ट सब्स्टिट्यूबिलिटी क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं किसके बीच में, लेबर और कैपिटल, और किसका क्या बनेगा, आइसोकॉन्स। आप कन्वेक्स टू द और स्मूथ कॉन्टिन्यूस होता है ना, तो आइसोकॉन लीनियर आइसोकॉन्स का क्या बनेगा, ओके परफेक्ट, लेबर एंड कैपिटल को आप चेंज कर सकते हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन, लेबर की जगह कैपिटल, कैपिटल की जगह लेबर, तो आइसोकॉन्स क्या बनेगा, लीनियर बनेगा। स्ट्रेट लाइन बनेगा, ओके स्ट्रेट, ओके स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या बोला गया है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन बिन लेबर और कैपिटल, और आपकी आइसोकॉन्स लीनियर बनेगी। इनपुट और आउटपुट कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ा था, मतलब इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मीन्स लेबर और कैपिटल को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। कैसा बनेगा आपका, राइट एंगल, आइसोकॉन्स राइट एंगल बनेगा, लेबर और कैपिटल। इम्परफेक्ट लेबर और कैपिटल को नहीं आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और इसको और क्या बोलते हैं स्टूडेंट, लियोन्टिफ, याद रखिएगा, इनपुट और आउटपुट को लियोन्टिफ आइसोकॉन्स बोलते हैं, राइट, लियोन्टिफ, प्लीज इसको नोट करेंगे, दैट इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड लियोन्टिफ आइसोकॉन्स। इसको लियोन्टिफ ने दिया था, आइसोकॉन्स इनपुट आउटपुट लियोन्टिफ ने दिया था ना, तो इम्परफेक्ट, जीरो सब्स्टिट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल। एक है किंक आइसोकॉन्स, ये कहां पर होगा, लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग किंक क्या होगा, वहीं पर सब्स्टिट्यूशन वहीं पर पॉसिबल होगा, ओके सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल कहाँ होगा, एट द पॉइंट ऑन किंक, किंक, king, king, okay, at the point of, at the point of king, ठीक है, assume kings, ठीक है, kings। चले एक बार पढ़ लेते हैं, दिस आइसोकॉन्स कब होंगे, सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर होगा, पॉसिबल कहाँ होगा, एट द पॉइंट ऑफ किंग, मतलब कि इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर होगा, राइट। और इसको लीनियर प्रोग्रामिंग आइसोकॉन्स बोलते हैं, इनपुट आउटपुट को लियोन्टिफ बोलते हैं, किंग को क्या बोलते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग आइसोकॉन्स, मैथ्स में पढ़ते हैं हम, ठीक है। अब इलास्टिसिटी पढ़ लेते हैं, इलास्टिसिटी। अब देखो स्टूडेंट, कभी भी आपको इलास्टिसिटी आए ना, तो हमेशा वही डिमांड वाले निकालना, डिमांड वाले अगर करोगे तो आपको कभी भी ये गलत नहीं होगा। डिमांड की अगर हम बात करें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा था, कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन, परसेंटेज चेंज इन व्हाट, प्राइस, ओके।
अब यहीं पर ये अप्लाई कर दें, यहाँ पर इसको याद करते हुए आपने क्या करना है, इलास्टिसिटी हमेशा फॉर्मूला थोड़ा सा लिख देती हूँ। ईपी क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन व्हाट, प्राइस, इनकम या रिलेटेड प्राइस, या रिलेटेड जो गुड्स की प्राइस होती है, ये पढ़ा था। बस यहाँ पर भी इलास्टिसिटी आपने क्या करना है, लेबर और कैपिटल को करना है, इलास्टिसिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल को करना है। तो आपका क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन लेबर एंड कैपिटल ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन, ओके, चेंज इन MRTS, ओके, MRTS। अगर इनफाइनाइट, अगर इलास्टिसिटी क्या होती है, इनफाइनाइट, इलास्टिसिटी जो होता है आपका, इलास्टिसिटी होती है, ओके, यहाँ पे सारा चला गया, इलास्टिसिटी क्या होती है, इनफिनाइट, मतलब परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन है। थोड़ा सा और अच्छे से कर देती हूँ, सारा गायब हो गया। चलो इधर देख लेते हैं। देखिए क्या है, elasticity is equal to percentage change in capital and labor due to percentage change in MRTS। और इसको कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू परसेंटेज, ओके, चेंज इन कैपिटल और लेबर अपॉन, ओके, लेबर और कैपिटल इज इक्वल टू, ओके, इज इक्वल टू, या डिवाइड कर देते हैं इसको, ओके, डिवाइड चेंज इन एम, यहाँ पर अगर हम करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे ना, एक मिनट रुकिएगा, ओके, मल्टीप्लाई में ही लिख देते हैं, मल्टीप्लाई MRTS अपॉन चेंज इन MRTS, ठीक है, मल्टीप्लाई में लिख दिया, सही रहेगा। अगर इनफाइनाइट है तो मीन्स अगर इलास्टिसिटी आपकी इनफाइनाइट है तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन मीन्स लेबर और कैपिटल में क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। अगर इलास्टिसिटी जीरो है, ओके, जीरो है, तो आप क्या कर सकते हो, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है, आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये आपसे पूछेंगे। और वही जैसा सिंपल है, कॉम्प्लीमेंट्री है, आपका लोअर इलास्टिसिटी होगी, इजियर सब्स्टिट्यूट कर पाओगे, हायर इलास्टिसिटी होगा, आप क्या कर पाओगे, इट इज इजियर टू सब्स्टिट्यूट, लोअर मतलब कि नॉट इजियर टू सब्स्टिट्यूट, यहाँ पर गलत लिखा हो प्लीज कर दिया, इट इज नॉट इजियर टू, अगर हायर इलास्टिसिटी होगा इट इज इजियर टू सब्स्टिट्यूट बिटवीन लेबर और कैपिटल। अगर इनफाइनाइट होगा यूनिट फ्री होगी, ठीक है, एंड नोट दैट इन इलास्टिसिटी इज अ यूनिट फ्री, अच्छा, इलास्टिसिटी क्या होती है, यूनिट फ्री, वही स्लोप जो होता है वो यूनिट फ्री नहीं होता, ये थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन है, यूनिट नहीं होता, इलास्टिसिटी लेस होता है, तभी जो स्लोप से ना बेटर माना जाता है इलास्टिसिटी को, ये याद रखिएगा। स्लोप, ओके, स्लोप जो होता है उसमें यूनिट होता है, ये लिख दो यहाँ पर, अगर कभी भी पेपर में आता है। स्लोप में क्या होता है स्टूडेंट, स्लोप आपका क्या होता है, यूनिट होता है, इलास्टिसिटी आपकी होती है यूनिट फ्री, इसमें यूनिट नहीं होता है। यूनिट मतलब कि आप जैसे मान लो एक वेरिएबल आपका केजी है तो दूसरा वेरिएबल भी केजी होना चाहिए तभी आप कर सकते हो, लेकिन मेजरेबल नहीं कर सकते थे ना, ये यूनिट फ्री होती है, इसमें यूनिट नहीं, तभी स्लोप से ज़्यादा ये फायदेमंद होता है, ये एक मिनट मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारा देख लिया स्टूडेंट, होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। पूरी हमने देखिए हमने क्या क्या किया, प्रोडक्शन फंक्शन में, अभी टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन बच गया है उसको देखेंगे। प्रोडक्शन फंक्शन में हमने देखा शॉर्ट रन में हमने देखा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट में लिख दूं, लॉन्ग रन प्रोडक्शन, ओहो इसको हम क्या बोलते हैं, मेरे को ये लिखना था,
इसको बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ओके, इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन शॉर्ट में लिख देती हूँ। और इसको रिटर्न टू, ओके चलो मैं राज में अच्छे से इसको कंक्लूड ही कर देती हूँ। प्रोडक्शन फंक्शन हमने पढ़ा, वरना प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, क्या लिख रहे, ओके एक मिनट रुकिएगा। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन दो प्राइ, और ये क्या होता है जल्दी से बोलिएगा, टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, ये पढ़ा हमने, राइट। प्रोडक्शन फंक्शन, अब देखिए हमने देखा शॉर्ट रन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, इसको हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, ओके इसको हम रिटर्न टू फैक्टर भी बोलते हैं, रिटर्न टू फैक्टर भी बोलते हैं। इसमें हमने टीपी एमपी कैसे रिलेशन होता है एपी के बारे में पढ़ा, और इक्वेशन की बात करें तो लेबर और कैपिटल को स्टार्ट कर देते हैं। फिर स्टेजेस के बारे में पढ़ा, स्टेजेस में कौन से सही स्टेज होता है, और 3 स्टेज था ना, याद है, 3 स्टेजेस पर, ओके ये पढ़ा। उसके बाद लॉन्ग रन आ जाते हैं। लॉन्ग रन में हमने पढ़ा स्टूडेंट, क्या पढ़ा, इसको क्या बोलते हैं जल्दी से बताइएगा, लॉ ऑफ फैक्टर, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, रिटर्न, लॉ ऑफ रिटर्न, रिटर्न टू स्केल पढ़ा इसको स्टूडेंट। और इसमें हम पढ़ते हैं रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इसको न्यूमेरिकली भी सॉल्व कराऊंगी, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल जब हम पढ़ेंगे, और इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ओके ये इसमें हमने पढ़ा था इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, और नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर, नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर, ठीक है। और सेकेंड स्टेज हमारा आइडियल था, क्योंकि इसमें टीपी एमपी एपी इज ग्रेटर देन 0 था, ठीक है ये है, ये पढ़ा। फिर आइसोकॉन्ट्स पढ़े, आइसोकॉन्ट्स क्या होते हैं, एक प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम के लिए आइसोकॉन्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे आईसी होता है वैसे आइसोकॉन्ट। टाइप में याद रखिएगा लीनियर, लीनियर में परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन, आपने इनपुट आउटपुट इसको लियोनटिव भी बोलते हैं, उसमें इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन। किंक पढ़े हमने, लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ा, फिर प्रॉपर्टीज पढ़ी, इलास्टिसिटी पढ़ लिया, ये इम्पॉर्टेंट है, राइट। कोई भी डाउट होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए, धन्यवाद।